1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। हेलो नमस्ते वेलकम, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु काक और आज बात करने वाले हैं हम मॉन्ट्रियल की। मॉन्ट्रियल लोकेटेड है ईस्टर्न रीजन में और ये यूएस बॉर्डर के बहुत पास बसा हुआ है। कनाडा की क्यूबेक प्रोविंस की ये सबसे पॉपुलर सिटी है और इसका ओरिजिनली जो नाम था वो था विले मैरी, जो माउंट रॉयल पर आधारित था। माउंट रॉयल मॉन्ट्रियल के सेंटर में खड़ा है, एक ट्रिपल पीक्ड हिल है। यह सिटी सेंटर्ड है आइलैंड ऑफ मॉन्ट्रियल में, जिसका नाम उसी पहाड़ी से पड़ा था। हिस्टोरिकली ये कनाडा का कमर्शियल कैपिटल था, पर 1970s में टोरंटो सिटी ने मॉन्ट्रियल से ज्यादा इकोनॉमिक और पॉपुलेशन इंक्रीज देखा। इनफैक्ट अब मॉन्ट्रियल नॉर्थ अमेरिका में नंबर 1 सिटी है फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स एंड यहाँ के कुछ फेमस इवेंट्स हैं जिसका नाम है सर्क दु सोलेil और 1976 का समर ओलंपिक्स। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं एक दो आपको बता देता हूं। बोला जाता है कि पेरिस के बाद मॉन्ट्रियल दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंच स्पीकिंग सिटी है और यहां के मोस्ट सिटीजन्स बाइलिंगुअल नहीं बल्कि ट्राइलिंगुअल है। नेक्स्ट फैक्ट यह है कि मॉन्ट्रियल में ही कनाडा के हाईएस्ट नंबर ऑफ रेस्टोरेंट पर कैपिटा और सेकेंड हाईएस्ट इन नॉर्थ अमेरिका है, न्यूयॉर्क के बाद। और लास्ट वाला फैक्ट यह है कि मॉन्ट्रियल के नीचे बनी है एक अंडरग्राउंड सिटी जो 32 किलोमीटर लंबी है और कनेक्ट करती है शॉपिंग मॉल्स, 2000 से ज्यादा स्टोर्स, 7 मेट्रो स्टेशन, यूनिवर्सिटीज, बैंक्स एटसेट्रा। और यहां की सिटीज गर्मी से बचने के लिए इन टनल्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉन्ट्रियल विजिट करने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल से अक्टूबर के बीच। इस समय यहां वेदर माइल्ड होता है। मार्च के महीने यहां पर टेम्परेचर राइज होने लगता है और यह सिग्नल करता है कि विंटर अब खत्म। इस टाइम एवरेज टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंड थोड़ी थोड़ी होती है, स्नो पूरी तरह मेल्ट नहीं हुई होती। अच्छे से वाटरप्रूफ शूज आपको कैरी करने पड़ेंगे। जून से अगस्त तक स्नो गायब हो जाती है और दुनिया भर से ट्रैवलर्स यहां लैंड करते हैं और साइट सीइंग फेस्टिवल्स अटेंड करने आते हैं। सबसे अच्छा टाइम वॉकिंग करते हुए सिटी को एक्सप्लोर करने का अगर कोई है तो वो ये है। एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास। कुछ फेमस इवेंट्स होते हैं जैसे फॉर्मूला 1 रेस, मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल जैज फेस्टिवल एंड मॉन्ट्रियल इंटरनेशनल टैंगो फेस्टिवल। सितंबर से नवंबर के बीच समय और खूबसूरत होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये समर्स के एंड के महीने होते हैं, ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है। एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री के आसपास। और दिसंबर से फरवरी पीक विंटर्स, बहुत ठंड होती है, स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है। मॉन्ट्रियल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस टाइम यहां पे ट्रैवल ना करें, लेकिन अगर स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर यू कैन ट्रैवल एट दैट टाइम। कुछ एक्सपीरियंसेस की अगर मैं बात करूं तो मॉन्ट्रियल में सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए माउंट रॉयल, जो सिटी से 233 मीटर ऊंचा है और यहां का एक मेजर ग्रीन स्पेस है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये हिल सिटी के बीचों बीच लोकेटेड है, पर आप बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के दर्शन रास्ते में कर लोगे और वहां से एक टिपिकल मॉन्ट्रियल सनसेट की ढेर सारी पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो। हिल के ऊपर जाने के लिए आप टैक्सी ले सकते हो या वॉक कर सकते हो। अगर आप वॉक करते हैं तो अप एंड डाउन और वहां पर साइट सीइंग को इंक्लूड करके टोटल टाइम 3 घंटे का लगेगा। माउंट रॉयल के वेस्टर्न एग्जिट पर लोकेटेड है सेंट जोसेफ्स ऑडिटरी, जो कनाडा के पेट्रन सेंट को डेडिकेट करके बनाया गया था। 1924 में इस स्ट्रक्चर का सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा था इसका रेनेसेंस स्टाइल डोम बेसिला। इस विशाल चर्च के सामने बना है एक लैंडस्केप्ड ग्रीन ग्रास का पैच और पूरी बिल्डिंग को कवर करने में आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। और इस पहाड़ी से ही ग्रीन स्पेसेस से अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं ओल्ड मॉन्ट्रियल या कहूं विले मैरी की तरफ। सेंट लॉरेंस रिवर और डाउनटाउन मॉन्ट्रियल के बीच में लोकेटेड है। यहां की बिल्डिंग्स डेट करती हैं अर्ली 1600s की और इस एरिया को अच्छे से प्रिजर्व किया गया है, अच्छी ओरिजिनल कंडीशन में। सुंदर कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और आउटडोर कैफे से सजा हुआ ये सिर्फ 1 किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करता है। बाय फुट आप इसे कवर कर सकते हैं। यहां पे आप वॉक करके सिटी के ओल्ड एज आर्किटेक्चर को देख सकते हो, जिनमें कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि नोट्रे डोम बेसिला, जो 1829 में बना था और अब वहां पर एक एंटरटेनिंग लाइट और साउंड शो कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा आप विजिट करें चेटाऊ रैमजी म्यूजियम। विले मैरी से 1.5 किलोमीटर की वॉक पे लोकेटेड है ऐसी बिल्डिंग्स जो शायद दुनिया की सबसे रंग बिरंगी बिल्डिंग्स हो सकती हैं। ये है स्क्वायर सेंट लुई और रू डेनिस, जो शेरब्रुक मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। ओपन एयर में एंजॉय करना चाहते हैं एक और अच्छी डेस्टिनेशन है, नाम है मॉन्ट्रियल बोटेनिकल गार्डन, जो ओल्ड सिटी से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको एक फॉरेन कंट्री एक बोटेनिकल गार्डन में क्यों जाने के लिए कह रहा हूं। वेल, कोई ऑर्डिनरी छोटा मोटा गार्डन नहीं है। यहां पर 30 थीम्ड गार्डन्स, 10 एग्जीबिशन ग्रीन हाउसेस और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप स्टनिंग लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट फोटोज खींच सकते हैं।
आउटडोर गार्डन्स में इंक्लूडेड है जापानीज और चाइनीज गार्डन्स और कुछ ऐसे एरियाज जहां पर टॉक्सिक, अल्पाइन, एक्वेटिक, मेडिसिनल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। यहां की अगली डेस्टिनेशन है चाइना टाउन। हालांकि मॉन्ट्रियल का चाइना टाउन टोरंटो या वैंकूवर के चाइना टाउन्स जितना बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे से एरिया में इसका अपना एक चार्म है। यह छोटा सा एल शेप्ड एरिया आपको वेलकम करेगा 4 विशाल एंट्री गेट से हर डायरेक्शन में, जिनके बेसिस पर बने हैं स्टोन लायंस। चाइना टाउन रीच करने के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। चाइना टाउन को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है गाइडेड टूर्स के साथ, जो मॉन्ट्रियल में आप किसी भी टूर ऑपरेटर से बुक कर सकते हैं। लगभग 4.5 घंटे का ये टूर आपको यहाँ की हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्चर, फूड स्टॉप्स सब कुछ बता देगा। चाइना टाउन में कई सारी बेकरीज हैं, स्ट्रीट फूड शॉप्स हैं, कैंडी शॉप्स हैं। यू गोना लव इट। लेट्स टॉक अबाउट फूड इफ यू हैव रियली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। कुछ कॉमनली जो डिशेस यहाँ पर बनाई जाती हैं वो है बेगल्स, जो बेसिकली एक डोनट के जैसा होता है, उसके ऊपर अलग किस्म की टॉपिंग्स होती है। यहाँ पे प्रोटीन भी मिलता है जो बनाया जाता है क्रिस्पी फ्राइज, चीज कर्ड्स और रिच ग्रेवी के साथ। मॉन्ट्रियल में हर जगह आपको मिल जाता है। पिज्जास, लेट मी टेल यू दिस, पिज्जास जो मिलते हैं मॉन्ट्रियल में वो बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत ही कमाल की चीज होती है। सो इफ यू आर अ चीज लवर, यू गोना लव कनाडा फॉर इट्स पिज्जास। मॉन्ट्रियल जाओ, खाओ पियो, अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करो और मुझे भी बताओ कि आपको कितना मजा आया। वेल, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिमन्यु काक। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग। तो सुबह बन के आता है, मैं शाम के जैसे ढलती हूँ। अब इससे ज्यादा कौन मरे, मैं तुम पे जितना मरती हूँ। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। हर बार सफर तेरा मेरा एक मोड़ पे आके रुकता है। हर बार का यही किस्सा है, मुड़ जाने से मैं डरती हूँ। रुक जाती है धड़कन मेरी, सांसें भी सांस नहीं लेती। अब इससे ज्यादा कौन मरे, मैं तुम पे जितना मरती हूँ। ये इश्क नहीं तो क्या है, मैं तुझ जैसी दिखती हूँ। अब ये दुनिया कहती है, मैं तू बन के फिरती हूँ। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगी कैसे, रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी।
ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।